जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज की कथा बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है। प्रिय भक्तों, जीवन में दुख और कठिनाइयां हमेशा स्थायी नहीं रहती। यदि आज आपके जीवन में आंसू हैं, तो विश्वास रखिए कल मुस्कान भी अवश्य आएगी। दुख के बाद सुख का आना प्रकृति का नियम है। अगर आप इस समय किसी परेशानी, चिंता या मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, तो यह कथा आपके लिए ही है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि कभी भी आशा मत छोड़ो, क्योंकि जब सब रास्ते बंद दिखाई देते हैं, तभी प्रभु नया मार्ग खोलते हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस कथा से जुड़े हैं। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का बुलावा है, जिन्होंने आपको इस दिव्य कथा तक पहुंचाया है। विश्वास रखिए, इस कथा को सुनने से आपके मन को शांति मिलेगी और जीवन की परेशानियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होगी। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो कृपया चैनल पॉजिटिव स्पार्क्स 2.0 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। तो आइए, बिना किसी देरी के कथा की शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में बार बार दुख आने लगे और हर उम्मीद टूटती हुई लगे, तब मन के अंदर एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ने साथ छोड़ दिया हो और अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यही वह समय होता है जब इंसान अंदर से टूटकर भी नए रूप में बन रहा होता है। जैसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सुबह जन्म लेती है, वैसे ही हर कठिनाई के पीछे एक छिपा हुआ उजाला होता है, जो सिर्फ धैर्य रखने वालों को ही दिखाई देता है। रोना और हार मान लेना आसान होता है, लेकिन रुककर खुद को समझना सबसे कठिन होता है। जब दुख लगातार दिल पर चोट करता है, तब इंसान भूल जाता है कि यह समय हमेशा रहने वाला नहीं है। हर दर्द अपने साथ एक संदेश लेकर आता है, जो यह सिखाता है कि असली ताकत बाहर नहीं, बल्कि भीतर छिपी होती है। जो व्यक्ति अपने दुख को समझकर आगे बढ़ना सीख लेता है, वही जीवन के असली अर्थ को पहचान पाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं और हमारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि समय कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जो आज बिखर रहा है, वही कल सबसे मजबूत बनकर उठेगा। जैसे मिट्टी में दबा बीज अंधेरे में भी अपनी जड़ों को मजबूत करता रहता है, वैसे ही इंसान का संघर्ष भी उसे एक दिन महान बना देता है। दुख का सबसे बड़ा उद्देश्य इंसान को तोड़ना नहीं, बल्कि उसे भीतर से बदलना होता है। जब सब कुछ खोने जैसा लगता है, तब वास्तव में इंसान अपने असली रूप के करीब पहुंच रहा होता है। हर असफलता एक नया सबक देती है और हर आंसू एक नई समझ पैदा करता है। जो व्यक्ति इन सब अनुभवों को स्वीकार कर लेता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा बदल देता है और शांति की ओर बढ़ने लगता है। जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता। सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, लेकिन जो स्थायी है वह हमारा विश्वास और धैर्य है। अगर मन में यह भरोसा हो कि हर अंधेरा किसी न किसी उजाले की शुरुआत है, तो कोई भी दर्द स्थायी नहीं रह सकता। जो व्यक्ति रोना छोड़कर आगे बढ़ने का साहस कर लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे एक नई रोशनी में बदल जाता है, जहां हर कदम एक नई उम्मीद लेकर आता है। जब इंसान लगातार परेशानियों से घिरा रहता है, तो उसे लगने लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। हर तरफ बस निराशा ही निराशा दिखाई देती है और मन के भीतर एक भारीपन सा बैठ जाता है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब जीवन धीरे धीरे एक नए मोड़ की तैयारी कर रहा होता है। जैसे नदी अपने रास्ते में पत्थरों से टकराकर भी अपना मार्ग नहीं बदलती, वैसे ही जीवन भी रुकता नहीं है, बस हमें बहना सीखना होता है। जो व्यक्ति इस बहाव को समझ लेता है, वही धीरे धीरे अपने दुखों से ऊपर उठने लगता है। कई बार इंसान यह सोचकर टूट जाता है कि उसकी तकलीफें ही उसकी पहचान बन गई हैं, लेकिन सच यह है कि कोई भी दर्द स्थायी पहचान नहीं होता, वह सिर्फ एक चरण होता है जो गुजर जाता है। हर कठिन समय हमें भीतर से गढ़ता है और हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाता है। अगर आज रास्ता कठिन लग रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल दूर है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि मंजिल तुम्हारी ताकत को परख रही है। जो व्यक्ति इस परीक्षा में धैर्य रखता है, वही आगे बढ़ने का असली हकदार बनता है। जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने अंदर के टूटते हुए विश्वास से होता है। जब मन बार बार हार मानने की ओर खींचता है, तब खुद को संभालना सबसे कठिन हो जाता है। लेकिन यही वह पल होता है जब इंसान अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है।
हर गिरावट हमें यह सिखाती है कि उठना कितना जरूरी है, और हर आंसू हमें यह याद दिलाता है कि भावनाएं कमजोरी नहीं बल्कि इंसानियत की पहचान है। समय हमेशा बदलता है, चाहे हम उसे रोकने की कितनी भी कोशिश करें। आज जो दर्द है वह कल केवल एक याद बनकर रह जाएगा, लेकिन उस दर्द ने जो सबक दिया है वह जीवन भर साथ रहेगा। इसलिए दुख से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने वर्तमान को स्वीकार कर लेता है उसका भविष्य अपने आप बेहतर दिशा में खुलने लगता है, क्योंकि स्वीकार्यता ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी होती है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कोई भी स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती। न तो दुख स्थायी होता है और न ही सुख। दोनों का अपना समय आता है और चला जाता है, लेकिन जो चीज हमेशा साथ रहती है वह है हमारा दृष्टिकोण। अगर हम हर कठिनाई को एक सीख की तरह देखें तो वही कठिनाई हमें मजबूत बना देती है, और एक दिन वही व्यक्ति सबसे शांत और संतुलित जीवन जीता है जिसने अपने दर्द को समझकर उसे अपनी शक्ति में बदल लिया होता है। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सब कुछ रुकता हुआ महसूस होता है, जैसे आगे कोई रास्ता ही नहीं बचा हो। उस समय मन बार बार पुराने दुखों को याद करता है और हर छोटी बात भी भारी लगने लगती है। लेकिन यही वह अदृश्य परीक्षा होती है जो इंसान के भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाने के लिए आती है। जब बाहर से कोई सहारा न मिले तब भीतर की आवाज ही सच्चा मार्ग दिखाती है। जो व्यक्ति उस आवाज को सुनना सीख लेता है वही अपने टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर एक नई शुरुआत कर पाता है। दुख का सबसे गहरा असर यह होता है कि वह इंसान को अपने ही भीतर कैद कर देता है, जहां उम्मीदें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती हैं। लेकिन जीवन का नियम यही है कि अंधेरा जितना गहरा होता है रोशनी की संभावना उतनी ही पास होती है। हर कठिन समय हमें यह सिखाता है कि बाहरी दुनिया से ज्यादा जरूरी अंदर की शांति होती है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखना सीख लेता है उसके लिए सबसे बड़ी से बड़ी परेशानी भी धीरे धीरे छोटी लगने लगती है, और वह अपने जीवन को नए नजरिए से देखने लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं और हमारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन वास्तव में हर प्रयास कहीं ना कहीं एक नई दिशा तैयार कर रहा होता है। जीवन हमें वही नहीं देता जो हम तुरंत चाहते हैं, बल्कि वह देता है जो हमारे विकास के लिए आवश्यक होता है। और जब समय सही होता है तब वही अधूरी चीजें अचानक पूरी होकर हमें यह एहसास कराती हैं कि सब कुछ सही समय पर ही होता है। जो व्यक्ति इस विश्वास को पकड़ लेता है वह कभी भी पूरी तरह निराश नहीं होता। हर आंसू जो अकेले में गिरता है वह कमजोरी नहीं होता, बल्कि वह एक ऐसी भाषा होती है जिसे सिर्फ मन समझता है। यह भाषा बताती है कि भीतर बहुत कुछ टूट चुका है, लेकिन फिर भी कुछ हिस्सा अभी भी जीने की उम्मीद रखता है। जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य यही है कि वह हमें टूटने के बाद भी फिर से जोड़ने का अवसर देता है। और जब इंसान अपने दर्द को छिपाने के बजाय उसे स्वीकार कर लेता है तभी वह असली रूप से मजबूत बनता है, क्योंकि स्वीकार्यता ही परिवर्तन की शुरुआत होती है। जीवन हमें कभी भी स्थायी दुख या स्थायी सुख नहीं देता, वह केवल अनुभव देता है। हर अनुभव हमें थोड़ा और परिपक्व बनाता है और हमें यह सिखाता है कि हर स्थिति का अपना उद्देश्य होता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीख ढूंढ लेता है वह कभी भी जीवन से हारता नहीं है, और धीरे धीरे वही इंसान अपने अंदर इतनी शांति पा लेता है कि बाहरी दुनिया का शोर भी उसे विचलित नहीं कर पाता। यही जीवन का सबसे सुंदर परिवर्तन होता है, जहां दुख भी एक शिक्षक बन जाता है। जब इंसान अपने जीवन में लगातार असफलताओं का सामना करता है तो वह धीरे धीरे अपने ही सपनों पर शक करने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसकी किस्मत ही उसके खिलाफ है और अब कुछ भी बदलने वाला नहीं है। लेकिन यही सोच सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है, क्योंकि जीवन कभी किसी एक पल में खत्म नहीं होता, वह हर पल नया अवसर लेकर आता है। जो व्यक्ति अपने टूटे हुए विश्वास के बावजूद आगे बढ़ना नहीं छोड़ता वही धीरे धीरे अपने अंधेरे को उजाले में बदल देता है। हर गिरावट के बाद उठने वाला इंसान ही वास्तव में जीवन की असली ताकत को समझ पाता है। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब इंसान अकेले में अपने विचारों से लड़ रहा होता है। बाहर से सब सामान्य लगता है, लेकिन अंदर एक तूफान चलता रहता है। ऐसे समय में मन को सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा सहारा हमेशा हमारे भीतर ही होता है।
जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पहचान लेता है वह किसी भी बाहरी स्थिति से टूटता नहीं है। समय धीरे धीरे हर घाव को भर देता है, लेकिन उस दर्द से मिली समझ हमेशा जीवन का हिस्सा बन जाती है। जीवन में कई बार हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, और इसी दौड़ में हम अपनी वर्तमान शांति खो देते हैं। लेकिन समय हमें बार बार यह सिखाता है कि जो होना है वह अपने सही समय पर ही होता है। हर अधूरी इच्छा भी अपने भीतर एक छिपा हुआ उद्देश्य रखती है। जब इंसान इस सत्य को समझ लेता है तब वह अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त होने लगता है और जीवन को हल्केपन के साथ जीना सीखता है। यही हल्कापन धीरे धीरे उसे भीतर से मजबूत बनाता है। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब वह खुद से ही सवाल करने लगता है कि आखिर उसकी मेहनत का परिणाम क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता, उसे समय, धैर्य और परिस्थितियों की जरूरत होती है। उसी तरह इंसान का विकास भी धीरे धीरे होता है। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया पर भरोसा रखता है वह जल्दबाजी में हार नहीं मानता, और एक दिन वही धैर्य उसके जीवन की सबसे बड़ी सफलता बन जाता है। जीवन हमें यह सिखाता है कि दर्द हमेशा दुश्मन नहीं होता, वह अक्सर एक शिक्षक की तरह आता है। वह हमें हमारे भीतर की कमजोरियों से परिचित कराता है और हमें मजबूत बनने का अवसर देता है। जो व्यक्ति अपने दर्द को स्वीकार कर लेता है वह उससे भागता नहीं बल्कि उससे सीखता है, और जब सीख पूरी हो जाती है तब वही दर्द धीरे धीरे शक्ति में बदल जाता है। ऐसे इंसान का जीवन फिर केवल संघर्ष नहीं रहता बल्कि एक प्रेरणा बन जाता है जो दूसरों को भी आगे बढ़ने की राह दिखाता है। कभी कभी जीवन ऐसा लगता है जैसे हर दिशा बंद हो चुकी हो और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा हो। उस समय मन भीतर ही भीतर टूटने लगता है और हर छोटी बात भी भारी महसूस होती है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब इंसान की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि जब बाहर से कोई सहारा नहीं दिखता तब इंसान को अपने अंदर झांकना पड़ता, और वही अंदर की ताकत धीरे धीरे उसे फिर से खड़ा करना शुरू कर देती है। जो व्यक्ति इस मौन संघर्ष को समझ लेता है वह अपने जीवन की सबसे बड़ी हार को भी जीत में बदल सकता है। दुख का सबसे बड़ा असर यह होता है कि वह इंसान के सोचने का तरीका बदल देता है। पहले जो चीजें सरल लगती थीं वही अचानक कठिन लगने लगती हैं, लेकिन समय के साथ यही दुख हमें गहराई से सोचने और समझने की क्षमता देता है। हर कठिन अनुभव हमारे भीतर एक नई समझ पैदा करता है जो हमें जीवन को अलग नजरिए से देखने की ताकत देता है। जो व्यक्ति इस समझ को स्वीकार कर लेता है वह धीरे धीरे अपने भीतर एक ऐसी शांति पा लेता है जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती। कई बार ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। अकेलापन इतना गहरा हो जाता है कि खुद की आवाज भी दूर लगने लगती है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह अकेलापन हमें अपने भीतर की सच्चाई से मिलवाने का एक माध्यम होता है। जब इंसान अकेलेपन से भागना बंद कर देता है तब वह अपने विचारों को साफ तौर पर समझने लगता है, और धीरे धीरे वही अकेलापन उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है, क्योंकि वह उसे आत्मनिर्भर बनाता है। जीवन में हर इंसान को यह सीखना पड़ता है कि नियंत्रण हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। बहुत सी चीजें समय और परिस्थितियों के अनुसार चलती हैं, लेकिन जो चीज हमारे हाथ में होती है वह है हमारा दृष्टिकोण। अगर दृष्टिकोण मजबूत हो तो सबसे बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है, और अगर दृष्टिकोण कमजोर हो तो छोटी बात भी भारी लगने लगती है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर के सोचने के तरीके में आता है। जो इसे समझ लेता है वह हर स्थिति में संतुलन बनाए रखता है। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो दुख है वह कल केवल एक याद बन जाएगा, लेकिन उस दुख ने जो सीख दी है वह हमेशा हमारे साथ रहेगी। इसलिए हर कठिन समय को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखना चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने आती है, न कि तोड़ने। जो व्यक्ति इस सत्य को अपने जीवन में उतार लेता है उसका हर दर्द धीरे धीरे एक नई शक्ति में बदल जाता है और उसका जीवन शांति और समझ से भर जाता है। कभी कभी इंसान अपने जीवन में इतने गहरे अंधकार से गुजरता है कि उसे अपनी ही पहचान धुंधली लगने लगती है। हर दिन एक जैसा संघर्ष, हर रात एक जैसी बेचैनी उसे भीतर से थका देती है। लेकिन इसी थकान के बीच एक अदृश्य प्रक्रिया चल रही होती है जो उसे धीरे धीरे मजबूत बना रही होती है।
जैसे टूटे हुए पत्थर भी समय के साथ आकार बदल लेते हैं, वैसे ही इंसान भी अपने दर्द से गुजरकर एक नई समझ में ढल जाता है। जो व्यक्ति इस बदलाव को स्वीकार कर लेता है, वह अपने जीवन की दिशा को स्वयं बदलने की शक्ति पा लेता है। दुख का सबसे गहरा रूप तब सामने आता है जब इंसान उम्मीद छोड़ने लगता है। उसे लगने लगता है कि अब कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन यही सोच सबसे बड़ा भ्रम होता है, क्योंकि जीवन कभी भी एक जगह रुकता नहीं, वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है। हर टूटे हुए पल के बाद एक नया अवसर छिपा होता है, जो धैर्य रखने वालों के लिए ही खुलता है। जो व्यक्ति अपने निराश मन को संभाल लेता है, वही धीरे धीरे अपने भीतर एक नई रोशनी को महसूस करता है। कई बार जीवन हमें ऐसे अनुभव देता है जिन्हें समझना आसान नहीं होता। उस समय इंसान खुद से ही सवाल करने लगता है कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हर अनुभव के पीछे एक अदृश्य सीख छिपी होती है, जो समय के साथ स्पष्ट होती है। जैसे बादल सूरज को कुछ समय के लिए ढक लेते हैं, लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकते, वैसे ही कठिनाइयां भी केवल अस्थायी होती हैं। जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझ लेता है, वह हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखना सीख जाता है। अकेलेपन का सबसे बड़ा दर्द यह होता है कि वह इंसान को अपने ही विचारों में उलझा देता है। हर बात गहरी लगने लगती है और हर याद भारी महसूस होने लगती है। लेकिन यही अकेलापन धीरे धीरे इंसान को खुद से मिलवाता है। जब बाहर की दुनिया शांत हो जाती है, तब भीतर की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। और वही आवाज धीरे धीरे इंसान को यह समझाती है कि वह जितना कमजोर समझ रहा है, वास्तव में वह उतना ही मजबूत है। जो इस समझ को स्वीकार कर लेता है, उसका अकेलापन भी शक्ति बन जाता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हर स्थिति अस्थायी होती है। न तो सुख हमेशा रहता है और न ही दुख स्थायी होता है। लेकिन जो स्थायी होता है, वह है हमारा अनुभव और हमारी सीख। जो व्यक्ति हर अनुभव को एक पाठ की तरह देखता है, वह कभी भी जीवन से हारता नहीं है। समय उसे धीरे धीरे इस समझ तक ले जाता है कि हर दर्द एक नई शुरुआत का संकेत होता है। और जब यह समझ गहराई से दिल में उतर जाती है, तब जीवन में एक ऐसी शांति आती है जो किसी भी परिस्थिति में टूटती नहीं। कभी कभी जीवन इतना भारी लगने लगता है कि इंसान अपने ही विचारों के बोझ तले दब जाता है। हर दिन उठना और फिर वही संघर्ष देखना मन को अंदर से थका देता है। उस समय ऐसा महसूस होता है जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है और आगे कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन यही वह मोड़ होता है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। क्योंकि जब इंसान हर सहारे से खाली हो जाता है, तब वह अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानता है जो उसे पहले कभी दिखाई नहीं दी थी। धीरे धीरे वही टूटापन एक नई मजबूती में बदलने लगता है और जीवन फिर से एक नई दिशा पकड़ लेता है। दुख हमेशा हमें यह महसूस कराता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई यह होती है कि हर इंसान किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उसे दिखाता है और कोई उसे छुपा लेता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि दर्द साझा करने से हल्का होता है और उसे समझने से वह ज्ञान बन जाता है। जो व्यक्ति अपने दुख को समझकर उससे सीखना शुरू कर देता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन की सबसे बड़ी उलझनों को भी सरल बना देता है। कई बार मन बहुत कुछ चाहता है, लेकिन परिस्थितियां साथ नहीं देती। ऐसे समय में इंसान निराश होकर खुद को ही दोष देने लगता है। लेकिन हर रुकावट वास्तव में हमें सही दिशा में मोड़ने का प्रयास होती है। जीवन हमेशा हमें वही नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देता है जो हमारे विकास के लिए जरूरी होता है। जब यह समझ धीरे धीरे मन में बैठ जाती है, तब शिकायतें कम होने लगती हैं और स्वीकार्यता बढ़ने लगती है। और यही स्वीकार्यता इंसान को भीतर से शांत बना देती है। अकेले बैठकर जब इंसान अपने अतीत को देखता है, तो उसे कई अधूरी बातें और कई दर्दनाक यादें नजर आती हैं। लेकिन वही अतीत धीरे धीरे उसे यह भी सिखाता है कि वह कितना कुछ सहकर आज यहां तक पहुंचा है। हर चोट, हर हार, हर आंसू उसे मजबूत बनाता गया है, भले ही उस समय उसे इसका एहसास न हुआ हो। समय बीतने के साथ वही अनुभव उसकी ताकत बन जाते हैं और उसे यह एहसास कराते हैं कि वह जितना कमजोर महसूस करता था, वास्तव में उतना ही सहनशील और मजबूत। जीवन का असली उद्देश्य केवल खुश रहना नहीं है, बल्कि हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना है। सुख में अति उत्साह और दुख में अत्यधिक निराशा दोनों ही मन को अस्थिर करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति को समान भाव से स्वीकार करना सीख लेता है,
वह धीरे धीरे भीतर से स्थिर हो जाता है, और वही स्थिरता उसे एक ऐसी शांति देती है जो बाहरी दुनिया की किसी भी स्थिति पर निर्भर नहीं होती। यही जीवन की सबसे गहरी समझ है, जहां इंसान अपने भीतर ही अपने उत्तर खोज लेता है। जीवन के कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहां इंसान को लगता है कि अब आगे बढ़ने की ताकत खत्म हो चुकी है। हर कदम भारी लगने लगता है और हर सोच के साथ निराशा जुड़ जाती है। लेकिन इसी स्थिति में सबसे बड़ा परिवर्तन छिपा होता है। जब बाहर से कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब भीतर से एक नई समझ जन्म लेती है। यह समझ धीरे धीरे इंसान को यह एहसास कराती है कि उसकी असली ताकत परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उसके धैर्य और सोच में छिपी है। जो व्यक्ति इस आंतरिक शक्ति को पहचान लेता है, वह अपने जीवन की दिशा खुद बदल सकता है। दुख का प्रभाव केवल मन पर नहीं पड़ता, वह सोचने के तरीके को भी बदल देता है। जो बातें पहले छोटी लगती थीं, वही अचानक बड़ी लगने लगती हैं। लेकिन समय के साथ यही अनुभव एक गहरी परिपक्वता लेकर आता है। इंसान सीखता है कि हर परिस्थिति को तुरंत समझना जरूरी नहीं होता। कई चीजें समय के साथ खुद स्पष्ट हो जाती हैं। जब यह समझ विकसित हो जाती है, तब मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है और जीवन को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। हर इंसान के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वह अपने ही सवालों में उलझ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जो हो रहा है वह सही है या गलत। लेकिन जीवन हमेशा सीधे उत्तर नहीं देता, वह अनुभवों के माध्यम से सिखाता है। धीरे धीरे वही अनुभव हमें यह समझाते हैं कि हर स्थिति का अपना समय और उद्देश्य होता है। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया पर भरोसा करना सीख लेता है, वह अनिश्चितता में भी स्थिर रहना सीख जाता है और अपने भीतर संतुलन पा लेता है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष अक्सर बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर की बेचैनी से होता है। जब विचार शांत नहीं रहते, तब हर चीज अस्थिर लगने लगती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, इंसान यह समझने लगता है कि हर विचार को पकड़कर रखना जरूरी नहीं होता। विचार भी बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इस प्रवाह को समझ लेता है, वह धीरे धीरे मानसिक शांति की ओर बढ़ता है और अपने जीवन को अधिक स्पष्टता के साथ देखने लगता है। जीवन यह सिखाता है कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, अपने भीतर एक गहरा अर्थ रखता है। जो व्यक्ति केवल परिणाम पर ध्यान देता है, वह अक्सर परेशान रहता है। लेकिन जो प्रक्रिया को समझता है, वह हर स्थिति में कुछ न कुछ सीख लेता है। धीरे धीरे यही सीख उसके व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है और उसे भीतर से स्थिर करती है। और जब यह स्थिरता आ जाती है, तब जीवन की कोई भी परिस्थिति उसे आसानी से हिला नहीं पाती। जीवन के ऐसे पल भी आते हैं जब इंसान को लगता है कि अब आगे कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। हर उम्मीद धीरे धीरे टूटती हुई महसूस होती है और मन के अंदर एक अजीब सा खालीपन छा जाता है। लेकिन इसी खालीपन में एक नई शुरुआत की जगह बन रही होती है। जब पुरानी सोच, पुराना दर्द और पुरानी आदतें धीरे धीरे खत्म होती हैं, तभी नई समझ जन्म लेती है। जो व्यक्ति इस परिवर्तन को समझ लेता है, वह अपने जीवन के सबसे कठिन समय को भी एक नई दिशा में बदल सकता है। कभी कभी इंसान बहुत कुछ पाने की कोशिश में इतना खो जाता है कि उसे अपने पास जो है वह भी कम लगने लगता है। यही असंतोष धीरे धीरे मन को बेचैन कर देता है। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि संतोष में होती है। जब इंसान अपने वर्तमान को स्वीकार करना सीख लेता है, तब उसे एहसास होता है कि उसके पास पहले से ही बहुत कुछ है। और यही एहसास धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी शांति पैदा कर देता है। दर्द हमेशा तेज नहीं होता, कभी कभी वह धीरे धीरे मन के अंदर बस जाता है और इंसान को पता भी नहीं चलता कि वह कब कमजोर हो गया। लेकिन समय के साथ वही दर्द एक शिक्षक बन जाता है जो बिना बोले बहुत कुछ सिखा देता है। हर अनुभव हमें यह समझाता है कि जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता, लेकिन फिर भी चलता रहता है। जो व्यक्ति इस प्रवाह को स्वीकार कर लेता है, वह अपने जीवन में एक अलग तरह की मजबूती महसूस करता है। अकेलेपन के समय इंसान अपने विचारों से ज्यादा किसी और से नहीं लड़ता। हर याद, हर बात और हर अनुभव मन के अंदर गूंजने लगते हैं। लेकिन यही अकेलापन धीरे धीरे आत्म समझ की ओर ले जाता है। जब बाहर की आवाजें शांत हो जाती हैं, तब अंदर की सच्चाई साफ सुनाई देती है। और वही सच्चाई इंसान को यह समझाती है कि वह जितना टूटा हुआ महसूस करता है, उतना ही भीतर से मजबूत भी है। जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती,
आज जो कठिनाई है वह समय के साथ बदल जाएगी, लेकिन उस कठिनाई ने जो समझ दी है वह हमेशा साथ रहेगी। इसलिए हर परिस्थिति को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखना चाहिए, क्योंकि हर अनुभव हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। और जो व्यक्ति इस बात को दिल से समझ लेता है उसका जीवन धीरे धीरे शांति, धैर्य और गहरी समझ से भर जाता है। कभी कभी इंसान ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां उसे लगता है कि उसकी मेहनत का कोई मतलब नहीं रह गया है। बार बार कोशिश करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलता और मन धीरे धीरे थकने लगता है। लेकिन यही वह समय होता है जब जीवन इंसान की सबसे गहरी परीक्षा ले रहा होता है, क्योंकि हर रुकावट सिर्फ एक संकेत होती है कि अभी सही रास्ता तैयार हो रहा है। जो व्यक्ति इस समय भी हार नहीं, वही धीरे धीरे अपने संघर्ष को सफलता की नींव में बदल देता है। दुख का सबसे बड़ा असर यह होता है कि वह इंसान को अपने ही अंदर बंद कर देता है। बाहर की दुनिया चलती रहती है, लेकिन भीतर सब कुछ रुका हुआ महसूस होता है। ऐसे समय में इंसान को लगता है कि कोई उसे समझ नहीं सकता, लेकिन धीरे धीरे समय यह सिखाता है कि हर भावना को बाहर से नहीं, भीतर से संभालना पड़ता है। जब इंसान अपने दर्द को स्वीकार करना सीख लेता है, तब वही दर्द उसे कमजोर नहीं बल्कि समझदार बना देता है। कभी कभी जीवन हमें उन चीजों से दूर कर देता है जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। उस समय बहुत भारी निराशा महसूस होती है और लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन बाद में समझ आता है कि जो चीजें चली गईं, वे शायद हमारे लिए सही नहीं थीं या सही समय नहीं था। जीवन हमेशा हमारे हित में ही काम करता है, भले ही शुरुआत में यह समझ में न आए। जो व्यक्ति इस भरोसे को बनाए रखता है वह धीरे धीरे हर खोई हुई चीज के पीछे छिपे कारण को समझने लगता है। मनुष्य के जीवन में सबसे कठिन लड़ाई बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने विचारों से होती है। जब विचार नकारात्मक होने लगते हैं तब हर चीज गलत लगने लगती है, लेकिन जैसे ही सोच में बदलाव आता है वैसे ही पूरा जीवन बदलने लगता है। यही कारण है कि सोच को संभालना सबसे जरूरी होता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है वह अपने जीवन की दिशा को भी धीरे धीरे सही रास्ते पर ले आता है। जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख और दुख दोनों साथ चलते हैं। कोई भी अवस्था हमेशा के लिए नहीं रहती, लेकिन हर अवस्था हमें कुछ न कुछ सिखाकर जाती है। जो व्यक्ति हर अनुभव को स्वीकार करता है वह जीवन के प्रति अधिक शांत और समझदार बन जाता है। और जब यह समझ गहराई से मन में बैठ जाती है तब इंसान किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं बल्कि हर स्थिति में एक नई ताकत के साथ आगे बढ़ता रहता है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हर दिशा में सिर्फ निराशा ही नजर आती है। न रास्ता साफ दिखता है और न ही कोई सहारा महसूस होता है। उस समय इंसान अपने ही विचारों में उलझकर खुद को कमजोर समझने लगता है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब असली परिवर्तन की शुरुआत छिपी होती है, क्योंकि जब बाहर की सभी उम्मीदें टूट जाती हैं तब इंसान पहली बार अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगता है। धीरे धीरे वही अंदर की शक्ति उसे फिर से खड़ा होने का साहस देती है और जीवन एक नई दिशा पकड़ लेता है। दुख इंसान के मन को गहराई से छूता है और उसे अंदर से बदल देता है। शुरुआत में यह परिवर्तन बहुत भारी लगता है, लेकिन समय के साथ यही बदलाव समझ और परिपक्वता में बदल जाता है। हर कठिन अनुभव हमें यह सिखाता है कि जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता, लेकिन फिर भी चलता रहता है। जो व्यक्ति इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वह धीरे धीरे अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता पा लेता है जो किसी भी परिस्थिति में टूटती नहीं है। कभी कभी इंसान को लगता है कि वह पूरी तरह अकेला है और कोई उसकी भावनाओं को समझने वाला नहीं है। ऐसे समय में मन बहुत भारी हो जाता है और हर विचार गहरा दुख देने लगता है। लेकिन यह अकेलापन धीरे धीरे आत्म चिंतन का रास्ता खोल देता है। जब इंसान बाहर की दुनिया से कुछ समय के लिए दूर होता है तब वह अपने भीतर की सच्चाई को बेहतर तरीके से समझ पाता है, और वही समझ उसे यह एहसास कराती है कि वह जितना टूटा हुआ महसूस कर रहा है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ रुकता हुआ सा महसूस होता है। मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिलता और उम्मीदें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। लेकिन हर रुकावट अपने भीतर एक छिपा हुआ संदेश लेकर आती है। यह संदेश हमें सिखाता है कि सही समय पर सही चीज ही फल देती है।
जो व्यक्ति इस प्रक्रिया पर भरोसा करना सीख लेता है वह जल्दबाजी से बाहर निकलकर धैर्य को अपनाता है, और यही धैर्य उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जीवन हमें यह समझ देता है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती, न तो दुख हमेशा रहता है और न ही सुख हमेशा साथ रहता है। दोनों ही समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन जो चीज स्थायी रहती है वह है हमारा अनुभव और हमारी सीख। जो व्यक्ति हर अनुभव को समझकर आगे बढ़ता है वह कभी भी अपने जीवन में हार महसूस नहीं करता। धीरे धीरे वही व्यक्ति अपने भीतर इतनी शांति और मजबूती पा लेता है कि हर परिस्थिति उसके लिए एक नया अवसर बन जाती है। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब इंसान को लगता है कि उसकी सारी मेहनत, उसका धैर्य और उसकी उम्मीदें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। वह बार बार खुद से यही सवाल करता है कि आखिर कब सब ठीक होगा। लेकिन कई बार उत्तर तुरंत नहीं मिलते, क्योंकि जीवन हमें प्रतीक्षा के माध्यम से धैर्य सिखाता है। हर प्रतीक्षा अपने भीतर एक छिपा हुआ परिवर्तन लेकर आती है। जो व्यक्ति इस समय को केवल दुख समझता है वह उसकी सीख खो देता है, लेकिन जो इसे समझकर स्वीकार करता है वही धीरे धीरे अपने भीतर एक नई शक्ति और गहरी समझ विकसित कर लेता है। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान बाहर से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर बहुत कुछ बिखरा हुआ होता है। उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, पर मन में अनगिनत संघर्ष चल रहे होते हैं। यही जीवन की गहराई है, जहां हर व्यक्ति अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा होता है। लेकिन इस लड़ाई का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि हर संघर्ष इंसान को पहले से अधिक संवेदनशील, समझदार और मजबूत बना देता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की टूटन को स्वीकार कर लेता है वह धीरे धीरे खुद को नए रूप में गढ़ने लगता है। समय का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह किसी भी स्थिति को स्थायी नहीं रहने देता। चाहे दुख कितना भी गहरा क्यों न हो, वह भी धीरे धीरे बदल जाता है। शुरुआत में जो दर्द असहनीय लगता है वही समय के साथ एक अनुभव बनकर रह जाता है, और यही अनुभव आगे चलकर जीवन के कठिन मोड़ों पर मार्गदर्शन करता है। जो व्यक्ति समय पर भरोसा करना सीख लेता है वह हर कठिन परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखता है और जानता है कि परिवर्तन निश्चित है। अक्सर इंसान अपने जीवन की तुलना दूसरों से करके दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि दूसरों का जीवन अधिक सरल, अधिक सुंदर और अधिक सफल है, लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर किसी का संघर्ष भी अलग होता है। तुलना केवल मन को अशांत करती है, जबकि आत्म स्वीकृति मन को स्थिर बनाती है। जब इंसान अपनी यात्रा को स्वीकार कर लेता है तब वह दूसरों की गति नहीं बल्कि अपने विकास पर ध्यान देना शुरू करता है। यही बदलाव उसे भीतर से हल्का और संतुलित बना देता है। जीवन केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि रास्ते में मिलने वाले हर अनुभव को समझने का नाम है। हर खुशी हमें आभार सिखाती है और हर कठिनाई हमें धैर्य सिखाती है। जो व्यक्ति दोनों को समान भाव से स्वीकार करना सीख लेता है उसका मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है, और जब मन स्थिर हो जाता है तब बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, भीतर की शांति बनी रहती है। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जीवन कई बार ऐसे प्रश्न सामने रख देता है जिनका उत्तर तुरंत नहीं मिलता। इंसान बार बार सोचता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और कब यह कठिन समय समाप्त होगा। लेकिन हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर केवल अनुभवों के माध्यम से समझ आते हैं। जब इंसान समय के साथ पीछे मुड़कर देखता है तब उसे एहसास होता है कि जिन परिस्थितियों को वह अभिशाप समझ रहा था वही उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हर चीज को अपने अनुसार देखना चाहता है। जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती तब निराशा जन्म लेती है, लेकिन जीवन हमेशा योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। वह हमें अप्रत्याशित मोड़ों से भी बहुत कुछ सिखाता है। कई बार रास्ता बदलना हार नहीं होता, बल्कि सही दिशा की ओर बढ़ना होता है। जो व्यक्ति इस परिवर्तन को सहजता से स्वीकार कर लेता है वह जीवन में कम उलझता है और अधिक शांति महसूस करता है। अंदर का दर्द हमेशा शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कई बार इंसान चुप रहकर भी बहुत कुछ महसूस कर रहा होता है। उसकी चुप्पी में संघर्ष छिपा होता है, उसकी मुस्कान में धैर्य और उसकी आंखों में अधूरी उम्मीदें। लेकिन यही चुप्पी धीरे धीरे उसे अपने भीतर की दुनिया से जोड़ती है। जब बाहर की आवाजें कम हो जाती हैं तब इंसान पहली बार खुद को सही अर्थों में समझना शुरू करता है, और यही समझ उसके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लाती है। हर कठिन परिस्थिति अपने साथ दो रास्ते लेकर आती है।
एक टूटने का और दूसरा सीखने का। इंसान किस रास्ते को चुनता है, यही उसके भविष्य को तय करता है। जो व्यक्ति केवल समस्या को देखता है, वह वहीं रुक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति उस समस्या में छिपी सीख को देख लेता है, वह आगे बढ़ जाता है। धीरे धीरे यही दृष्टिकोण जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है और हर चुनौती को अवसर में बदल देता है। जीवन यही सिखाता है कि स्थिरता बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिति में होती है। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे, समय अपना रूप बदलता रहेगा, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलन बनाए रखना सीख लेता है, वह किसी भी बदलाव से अधिक प्रभावित नहीं होता। धीरे धीरे उसका जीवन एक ऐसी सरलता और स्पष्टता से भर जाता है जहां हर दिन एक नई समझ और नई शांति लेकर आता है। जीवन कभी भी सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। इसमें उतार चढ़ाव, रुकावटें और अनगिनत मोड़ आते रहते हैं। कई बार इंसान सोचता है कि अब सब कुछ उसकी पकड़ से बाहर जा चुका है और वह अपने ही हालात पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा। लेकिन यही अनुभव उसे यह सिखाने आते हैं कि हर चीज को नियंत्रित करना जरूरी नहीं है। कुछ परिस्थितियों को केवल स्वीकार करना और उनके साथ बहना ही सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय होता है। जो व्यक्ति यह कला सीख लेता है, उसका मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। कभी कभी सबसे कठिन लड़ाई वह होती है जो किसी को दिखाई नहीं देती। बाहर से सब सामान्य लगता है, लेकिन भीतर विचारों का एक तूफान चल रहा होता है। इंसान हर दिन खुद को संभालने की कोशिश करता है, फिर भी थक जाता है, लेकिन इसी संघर्ष में उसकी सहनशीलता विकसित होती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना भी एक बड़ी उपलब्धि है। जो व्यक्ति अपने छोटे छोटे प्रयासों को महत्व देना सीख लेता है, वह धीरे धीरे बड़ी चुनौतियों का सामना भी सहजता से करने लगता है। जीवन में कुछ चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, और यही बात हमें सबसे अधिक परेशान करती है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे समय और हमारी योजना के अनुसार चले, लेकिन वास्तविकता अक्सर अलग होती है। यही अंतर दुख का कारण बनता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि हर चीज को अपनी गति से होने देना भी आवश्यक है, तब वह अनावश्यक चिंता से मुक्त होने लगता है और धीरे धीरे उसका मन अधिक शांत और स्थिर बन जाता है। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाता है। हम जो कुछ भी झेलते हैं, वही हमें गढ़ता है। इसलिए जीवन की कठिनाइयों को केवल परेशानी के रूप में नहीं देखना चाहिए। वे हमें भीतर से मजबूत, परिपक्व और समझदार बनाती हैं। जो व्यक्ति अपने अतीत से भागने के बजाय उससे सीखना शुरू कर देता है, वह अपने वर्तमान को अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ जी पाता है। जीवन का वास्तविक सौंदर्य केवल उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उस यात्रा में है जो हमें वहां तक पहुंचाती है। हर संघर्ष, हर प्रतीक्षा, हर हार और हर छोटी जीत इस यात्रा को अर्थ देती है। जो व्यक्ति केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान देता है, वह रास्ते की सीख खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति हर चरण को समझकर जीता है, उसका जीवन गहराई, संतुलन और शांति से भर जाता है। यही जीवन की सच्ची परिपक्वता है। जीवन में ऐसे दौर भी आते हैं जब इंसान को लगता है कि वह जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उतना ही परिस्थितियां उसे पीछे खींच लेती हैं। बार बार की रुकावटें मन को कमजोर करने लगती हैं और धीरे धीरे विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन हर रुकावट का अर्थ रुक जाना नहीं होता। कई बार जीवन हमें धीमा इसलिए करता है ताकि हम खुद को बेहतर तरीके से समझ सकें। जो व्यक्ति इस ठहराव को केवल बाधा नहीं, बल्कि आत्म समझ का अवसर मान लेता है, वह फिर पहले से अधिक स्पष्टता के साथ आगे बढ़ता है। कभी इंसान अपने जीवन की अधूरी इच्छाओं को देखकर इतना दुखी हो जाता है कि उसे अपनी उपलब्धियां भी छोटी लगने लगती हैं। वह भूल जाता है कि उसने कितनी दूर तक सफर तय किया है और किन संघर्षों को पार करके यहां तक पहुंचा है। जब ध्यान केवल कमी पर टिक जाता है, तब संतोष दूर हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने छोटे छोटे कदमों को भी महत्व देना सीख लेता है, उसके भीतर कृतज्ञता जन्म लेने लगती है। यही कृतज्ञता धीरे धीरे मन को स्थिर और प्रसन्न बनाती है। अंदर का संघर्ष अक्सर बाहर की परिस्थितियों से कहीं अधिक गहरा होता है। कई बार इंसान को किसी बाहरी समस्या से ज्यादा अपने ही विचार परेशान करते हैं। एक ही बात को बार बार सोचना, भविष्य की चिंता करना और अतीत को पकड़कर रखना मन को थका देता है। लेकिन जीवन का संतुलन तब लौटता है जब इंसान वर्तमान क्षण में जीना सीखता है। जो व्यक्ति इस क्षण की महत्ता को समझ लेता है, वह अनावश्यक बोझ से मुक्त होने लगता है।
समय हमें धीरे धीरे यह सिखाता है कि हर व्यक्ति हमारे जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल एक सीख बनकर आते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। शुरुआत में यह स्वीकार करना कठिन होता है, लेकिन यही परिवर्तन हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। जब इंसान लोगों से जुड़ाव रखता है लेकिन निर्भरता छोड़ देता है, तब उसका मन अधिक स्वतंत्र और शांत हो जाता है। यही स्वतंत्रता भीतर की मजबूती का आधार बनती है। जीवन हमें यह एहसास कराता है कि बाहरी उपलब्धियां केवल एक हिस्सा हैं, असली उपलब्धि भीतर की शांति है। अगर सब कुछ मिल जाए लेकिन मन अशांत रहे तो कोई भी सफलता पूर्ण नहीं लगती। लेकिन यदि मन स्थिर हो तो छोटी छोटी चीजें भी संतोष देने लगती हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह धीरे धीरे जीवन को सरल बनाना शुरू कर देता है और उसकी यात्रा अधिक हल्की, स्पष्ट और अर्थपूर्ण हो जाती है। जीवन में कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा हो। जिन चीजों पर भरोसा था वही धीरे धीरे हाथ से निकलती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे समय में मन डर, असुरक्षा और बेचैनी से भर जाता है। लेकिन हर टूटन अपने साथ एक नई समझ लेकर आती है। जो चीजें छूटती हैं वे हमेशा नुकसान नहीं होती। कई बार वे हमें उस रास्ते से हटाती हैं जो हमारे लिए सही नहीं था। जब इंसान इस दृष्टि से जीवन को देखना शुरू करता है तब उसका दर्द धीरे धीरे स्वीकार्यता में बदलने लगता है। कभी कभी सबसे ज्यादा थकान शरीर को नहीं, मन को होती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है लेकिन भीतर लगातार चल रहे विचार इंसान को कमजोर कर देते हैं। वह मुस्कुराता है, बात करता है, अपने काम करता है, लेकिन उसके अंदर एक अनकही लड़ाई चल रही होती है। ऐसे समय में सबसे जरूरी होता है खुद के प्रति धैर्य रखना। हर दिन पूरी तरह मजबूत होना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन थोड़ा संभलना भी एक बड़ी प्रगति है। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी अधूरेपन के साथ जी रहा होता है। किसी के पास समय की कमी है, किसी के पास अपनापन कम है और किसी के पास मन की शांति नहीं है। इसलिए केवल बाहरी रूप देखकर किसी के जीवन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जब यह समझ विकसित होती है तब तुलना कम होने लगती है और करुणा बढ़ने लगती है। इंसान दूसरों को नहीं बल्कि खुद को बेहतर समझने की कोशिश करने लगता है। यही बदलाव उसे अधिक संतुलित और शांत बनाता है। जीवन की सबसे बड़ी सीखों में से एक यह है कि हर चीज तुरंत समझ में नहीं आती। कुछ घटनाएं उस समय केवल दर्द देती हैं, लेकिन बाद में वही घटनाएं अर्थपूर्ण लगने लगती हैं। समय के साथ इंसान समझता है कि हर मोड़ का अपना महत्व था। जो रास्ते कठिन लगे उन्होंने उसे मजबूत बनाया। जो प्रतीक्षा लंबी लगी उसने धैर्य सिखाया और जो चीजें नहीं मिली उन्होंने उसे अपनी प्राथमिकताओं को समझना सिखाया। जीवन को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे समझदारी से जिया जा सकता है। परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, योजनाएं बदलेंगी, लोग बदलेंगे और समय भी बदलता रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर एक स्थिर केंद्र बना लेता है वह इन परिवर्तनों के बीच भी संतुलित बना रहता है। धीरे धीरे उसका जीवन बाहरी हलचल से कम और आंतरिक शांति से अधिक प्रभावित होने लगता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब इंसान अपने ही बनाए सपनों के टूटने की आवाज सुनता है। जिन उम्मीदों को उसने दिल से सजाया होता है वही धीरे धीरे बिखरने लगती हैं। उस क्षण सबसे ज्यादा दर्द इस बात का नहीं होता कि कुछ खो गया, बल्कि इस बात का होता है कि जो भविष्य सोचा था वह वैसा नहीं बन पाया। लेकिन हर टूटे हुए सपने के पीछे एक नई दिशा छिपी होती है जिसे उस समय देख पाना आसान नहीं होता। समय के साथ इंसान समझता है कि हर अंत वास्तव में किसी नए अध्याय की शुरुआत था। मनुष्य अक्सर यह सोचकर परेशान हो जाता है कि उसके जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं। उसे लगता है कि शायद वही सबसे अधिक संघर्ष कर रहा है, लेकिन हर व्यक्ति अपने हिस्से की परीक्षा से गुजर रहा होता है। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग अपने दर्द को चुपचाप सह लेते हैं। जब यह समझ आती है कि संघर्ष केवल हमारा नहीं बल्कि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, तब शिकायतें कम होने लगती हैं और स्वीकार्यता बढ़ने लगती है। यही स्वीकार्यता मन को धीरे धीरे हल्का कर देती है। कभी कभी इंसान खुद से बहुत अधिक अपेक्षाएं रख लेता है। वह चाहता है कि हर काम में सफल हो, हर संबंध सही चले और हर निर्णय बिल्कुल ठीक साबित हो। लेकिन पूर्णता की यह चाह ही उसे थका देती है। जीवन का सौंदर्य इसी में है कि इसमें अपूर्णता है। गलतियां, असफलताएं और अधूरेपन के बीच ही सीख छिपी होती है। जो व्यक्ति खुद को अपूर्ण होने की अनुमति दे देता है वह धीरे धीरे अपने ऊपर से अनावश्यक दबाव हटाने लगता है।
समय के साथ इंसान यह समझने लगता है कि हर उत्तर बाहर नहीं मिलते। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका समाधान केवल भीतर की शांति से आता है। जब मन लगातार बाहरी दुनिया में समाधान ढूंढता है, तब और अधिक उलझन पैदा होती है। लेकिन जैसे ही इंसान थोड़ी देर ठहरकर अपने भीतर झांकना शुरू करता है, बहुत सी बातें स्पष्ट होने लगती हैं। यही ठहराव जीवन के सबसे मूल्यवान अनुभवों में से एक बन जाता है। जीवन हमें यही सिखाता है कि स्थायी सुख किसी उपलब्धि, व्यक्ति या परिस्थिति में नहीं है। सच्चा संतुलन तब आता है जब इंसान अपने भीतर संतोष विकसित कर लेता है। बाहर की दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता पैदा कर लेता है, वह इन परिवर्तनों के बीच भी शांत बना रहता है। धीरे धीरे उसका जीवन संघर्षों से खाली नहीं होता, लेकिन संघर्षों का प्रभाव उस पर कम होने लगता है। यही भीतर की परिपक्वता का संकेत है। जीवन कभी कभी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां पीछे लौटना संभव नहीं होता और आगे का रास्ता स्पष्ट दिखाई नहीं देता। उस समय सबसे अधिक कठिनाई निर्णय लेने में नहीं, बल्कि अनिश्चितता को स्वीकार करने में होती है। मन बार बार सुरक्षा और स्पष्टता चाहता है, लेकिन जीवन हमेशा पहले से उत्तर नहीं देता। कई बार रास्ता चलते चलते ही खुलता है। जो व्यक्ति इस अनिश्चितता के साथ चलना सीख लेता है, वह धीरे धीरे डर के प्रभाव से बाहर आने लगता है और अपने भीतर विश्वास का निर्माण करता है। कभी इंसान अपने अतीत की गलतियों को इतनी मजबूती से पकड़कर बैठ जाता है कि वर्तमान की सुंदरता भी उसे दिखाई नहीं देती। वह बार बार सोचता है कि अगर उसने कुछ निर्णय अलग लिए होते तो शायद आज सब कुछ बेहतर होता। लेकिन अतीत केवल सीख देने के लिए होता है, उसमें हमेशा के लिए रुक जाने के लिए नहीं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को अपनी पहचान नहीं, बल्कि अपने विकास का हिस्सा मान लेता है, वह अपराधबोध से बाहर निकलना शुरू कर देता है और स्वयं के प्रति अधिक दयालु बन जाता है। हर कठिन अनुभव इंसान को केवल दुख नहीं देता, वह उसे अपनी सीमाओं और अपनी क्षमता दोनों से परिचित कराता है। शुरुआत में इंसान केवल दर्द महसूस करता है, लेकिन समय के साथ वही अनुभव उसे दिखाता है कि वह कितना कुछ सह सकता है। यही एहसास भीतर आत्मविश्वास पैदा करता है। जब इंसान समझता है कि वह पहले भी मुश्किल समय से निकल चुका है, तब भविष्य की चुनौतियां उतनी डरावनी नहीं लगती। यही अनुभव धीरे धीरे उसे भीतर से मजबूत बनाता है। जीवन में कई बार लोग, परिस्थितियां और योजनाएं बदल जाती हैं और इंसान इन परिवर्तनों से असहज हो जाता है। उसे स्थिरता पसंद होती है, लेकिन जीवन परिवर्तन के माध्यम से ही आगे बढ़ता है। जो आज असुविधाजनक लग रहा है, वही कल आवश्यक साबित हो सकता है। परिवर्तन को रोकना संभव नहीं, लेकिन उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना संभव है। जो व्यक्ति परिवर्तन को दुश्मन नहीं, बल्कि विकास का माध्यम मान लेता है, उसके लिए जीवन अधिक सरल और कम तनावपूर्ण हो जाता है। जीवन का सबसे गहरा सत्य यही है कि बाहरी परिस्थितियां कभी भी पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं होंगी। हम सब कुछ तय नहीं कर सकते, लेकिन हर परिस्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रिया अवश्य चुन सकते हैं। यही चुनाव हमारे अनुभव को आकार देता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों से अधिक अपने मन को समझने लगता है, वह धीरे धीरे ऐसी स्थिरता प्राप्त कर लेता है जो केवल समय और अनुभव से आती है। यही स्थिरता जीवन को अधिक स्पष्ट, संतुलित और अर्थपूर्ण बनाती है। जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब इंसान को लगता है कि वह बहुत कुछ करते करते खुद को कहीं पीछे छोड़ आया है। जिम्मेदारियों, अपेक्षाओं और लगातार भागदौड़ के बीच वह अपने मन की आवाज सुनना ही भूल जाता है। धीरे धीरे यह दूरी भीतर खालीपन पैदा करने लगती है। लेकिन जब इंसान कुछ समय के लिए रुककर खुद से जुड़ना शुरू करता है, तब उसे एहसास होता है कि सबसे जरूरी रिश्ता बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि स्वयं से है। यही जुड़ाव जीवन में गहरी शांति लेकर आता है। कई बार इंसान दूसरों की स्वीकृति पाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपनी वास्तविक इच्छाओं को ही दबा देता है। वह वही बनने की कोशिश करता है जो दुनिया देखना चाहती है, लेकिन इस प्रक्रिया में अपनी मौलिकता खोने लगता है। धीरे धीरे यह संघर्ष थका देता है। जब इंसान यह समझता है कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है, तब वह पहली बार अपनी सच्चाई के साथ जीना शुरू करता है। यही स्वतंत्रता उसे भीतर से हल्का और आत्मविश्वासी बनाती है। समय हमें यह सिखाता है कि हर संबंध स्थायी नहीं होता। कुछ लोग जीवन में केवल एक अध्याय की तरह आते हैं, अपना प्रभाव छोड़ते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। शुरुआत में यह स्वीकार करना कठिन लगता है, क्योंकि मन जुड़ाव चाहता है,
लेकिन हर बिछड़ना केवल खोना नहीं होता, कई बार वह भावनात्मक परिपक्वता की दिशा में एक कदम होता है। जो व्यक्ति जाने देने की कला सीख लेता है, वह अनावश्यक बोझ से मुक्त होने लगता है। जीवन का एक बड़ा भ्रम यह है कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद ही शांति मिलेगी। इंसान सोचता है कि जब समस्याएं खत्म होंगी, लक्ष्य पूरे होंगे और सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा, तभी वह सुकून महसूस करेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन हमेशा किसी न किसी रूप में गतिशील रहेगा। इसलिए शांति भविष्य की किसी स्थिति में नहीं, बल्कि वर्तमान को स्वीकार करने में छिपी होती है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है, वह अधूरेपन में भी संतोष महसूस करना सीख जाता है। इंसान को यह समझ आ जाता है कि जीवन का अर्थ केवल उपलब्धियों की सूची बनाना नहीं है। असली अर्थ उन अनुभवों, रिश्तों, सीखों और आंतरिक विकास में छिपा होता है जो यात्रा के दौरान मिलते हैं। जब ध्यान केवल पाने से हटकर समझने पर आने लगता है, तब जीवन अधिक गहरा और सुंदर लगने लगता है। यही समझ इंसान को भीतर से परिपक्व बनाती है और उसके हर दिन को अधिक अर्थपूर्ण बना देती है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हम जितना समझते जा रहे हैं, उतना ही अधिक उलझते जा रहे हैं। पहले जिन बातों को सरल मानते थे, वही अनुभवों के बाद गहरी लगने लगती हैं। लेकिन यही परिपक्वता की शुरुआत होती है। समझ का अर्थ केवल उत्तर मिल जाना नहीं, बल्कि अनिश्चितताओं के साथ सहज होना भी है। जो व्यक्ति हर चीज को तुरंत हल करने के बजाय उसे समझने का धैर्य रखता है, वह धीरे धीरे मानसिक रूप से अधिक स्थिर होने लगता है। कभी इंसान अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है कि उसने कितनी चीजों को लेकर अनावश्यक चिंता की थी। जिन बातों ने कभी उसकी नींद छीन ली थी, वे आज इतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। यही समय का प्रभाव है जो हर अनुभव को नई दृष्टि देता है। इससे यह समझ आती है कि हर परेशानी उतनी स्थायी नहीं होती जितनी उस समय लगती है। जो व्यक्ति इस सत्य को याद रखता है, वह वर्तमान की कठिनाइयों को भी अधिक संतुलन के साथ देख पाता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह सुरक्षा चाहता है, भावनात्मक, मानसिक और भौतिक। लेकिन जीवन हमेशा पूरी निश्चितता नहीं देता। यही अस्थिरता कई बार डर का कारण बनती है। फिर भी इसी अनिश्चितता में विकास की सबसे अधिक संभावना छिपी होती है। जब इंसान हर चीज को पकड़कर रखने की कोशिश छोड़ देता है और प्रवाह के साथ चलना सीखता है, तब उसका मन हल्का होने लगता है। यही हल्कापन आंतरिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ अनखे घाव लेकर चलता है। कुछ दर्द समय के साथ हल्के हो जाते हैं, लेकिन उनकी स्मृतियां कहीं न कहीं बनी रहती हैं। इन स्मृतियों से भागना संभव नहीं, लेकिन उनके साथ जीना सीखा जा सकता है। जो व्यक्ति अपने अतीत को मिटाने की कोशिश करने के बजाय उसे स्वीकार कर लेता है, वह भावनात्मक रूप से अधिक मजबूत हो जाता है। स्वीकार्यता हमेशा भूलना नहीं होती, बल्कि बिना टूटे याद रख पाना भी एक शक्ति है। पूर्णता एक भ्रम है। कोई भी जीवन पूरी तरह व्यवस्थित, संतुलित और समस्या मुक्त नहीं होता। हर व्यक्ति अपने हिस्से की चुनौतियों, अधूरेपन और संघर्षों के साथ आगे बढ़ रहा है। जो व्यक्ति इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है, वह खुद पर अनावश्यक दबाव डालना बंद कर देता है। और जब यह दबाव कम होता है, तब जीवन अधिक सहज, अधिक वास्तविक और अधिक शांत महसूस होने लगता है। जीवन में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें चुनते समय हमें पूरा विश्वास होता है कि यही सही दिशा है, लेकिन समय के साथ वही रास्ते कठिन और अनिश्चित लगने लगते हैं। उस समय मन बार बार खुद पर संदेह करता है और सोचता है कि शायद निर्णय गलत था। लेकिन हर रास्ता केवल मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं होता, कुछ रास्ते हमें बदलने के लिए भी होते हैं। जो व्यक्ति इस अंतर को समझ लेता है, वह केवल परिणाम नहीं, बल्कि यात्रा की सीख को भी महत्व देना शुरू कर देता है। कभी कभी इंसान अपने मन की थकान को पहचान ही नहीं पाता। वह लगातार आगे बढ़ता रहता है, जिम्मेदारियां निभाता रहता है, लोगों के लिए उपलब्ध रहता है, लेकिन खुद के लिए समय निकालना भूल जाता है। धीरे धीरे यही उपेक्षा भीतर बेचैनी और खालीपन पैदा करती है। जब इंसान स्वयं को भी उतना ही महत्व देना सीखता है जितना दूसरों को देता है, तब जीवन में संतुलन लौटने लगता है। यही आत्म देखभाल मानसिक शांति का आधार बनती है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसी कहानी लेकर चलता है जिसे दुनिया पूरी तरह कभी नहीं जान पाती। कुछ संघर्ष शब्दों में कहे जा सकते हैं, लेकिन कुछ अनुभव इतने गहरे होते हैं कि केवल महसूस किए जा सकते हैं। यही कारण है कि बाहरी व्यवहार हमेशा भीतर की वास्तविकता को नहीं दर्शाता। जब इंसान इस सच्चाई को समझता है,
तब उसका दृष्टिकोण अधिक संवेदनशील हो जाता है। वह दूसरों को जल्दी आंकने के बजाय अधिक समझने की कोशिश करता है। जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य यह है कि हर चीज को अपने समय पर होने देना पड़ता है। जल्दबाजी केवल तनाव बढ़ाती है, लेकिन समय के साथ चलना स्पष्टता लाता है। कुछ सपनों को पूरा होने में देर लगती है, कुछ उत्तर देर से मिलते हैं और कुछ परिवर्तन धीरे धीरे आते हैं। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया पर भरोसा करना सीख लेता है, वह अधीरता से मुक्त होने लगता है। यही धैर्य उसे भीतर से स्थिर और अधिक आत्मविश्वासी बनाता है। इंसान यह समझने लगता है कि जीवन को पूरी तरह समझ लेना संभव नहीं है। कुछ प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं, कुछ अनुभव बिना स्पष्ट कारण के आते हैं और कुछ भावनाएं शब्दों से परे होती हैं। लेकिन हर चीज का अर्थ जानना आवश्यक नहीं। कई बार केवल जीना, महसूस करना और सीखते रहना ही पर्याप्त होता है। जो व्यक्ति इस सहजता को स्वीकार कर लेता है, उसके लिए जीवन एक बोझ नहीं, बल्कि एक गहरी और अर्थपूर्ण यात्रा बन जाता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि इंसान बाहर से जितना मजबूत दिखाई देता है, भीतर से उतना ही थका हुआ होता है। लोग उसकी मुस्कान देखते हैं, उसकी उपलब्धियां देखते हैं, लेकिन उसके भीतर चल रही अनकही लड़ाइयों को नहीं देख पाते। यही कारण है कि हर व्यक्ति को केवल उसके बाहरी रूप से नहीं समझा जा सकता। जब इंसान यह समझता है कि हर किसी की अपनी एक अदृश्य यात्रा है, तब उसके भीतर अधिक धैर्य, संवेदना और करुणा विकसित होने लगती है। कभी कभी सबसे बड़ा साहस आगे बढ़ते रहना नहीं, बल्कि रुककर यह स्वीकार करना होता है कि हम थक चुके हैं। समाज अक्सर निरंतर सक्रिय रहने को ही प्रगति मानता है, लेकिन हर समय दौड़ना आवश्यक नहीं। कुछ क्षण केवल ठहरने, स्वयं को सुनने और भीतर की स्थिति को समझने के लिए भी होते हैं। जो व्यक्ति यह संतुलन सीख लेता है, वह केवल उत्पादक नहीं, बल्कि मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ और स्थिर भी हो जाता है। मनुष्य अक्सर उन चीजों को पकड़कर रखना चाहता है जो उसे परिचित लगती हैं, भले ही वे अब उसके विकास के लिए उपयुक्त न हो। परिवर्तन का डर उसे पुराने ढांचे में रोके रखता है, लेकिन जीवन आगे बढ़ने का नाम है और आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों को पीछे छोड़ना आवश्यक होता है। जो व्यक्ति जाने देने की प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है, वह नई संभावनाओं के लिए स्थान बनाना शुरू कर देता है। हर अनुभव तुरंत अर्थपूर्ण नहीं लगता। कुछ घटनाएं उस समय केवल भ्रम, असुविधा या निराशा देती हैं, लेकिन समय के साथ जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है, तब उसे समझ आता है कि उन्हीं अनुभवों ने उसके सोचने का तरीका बदला, उसकी प्राथमिकताएं स्पष्ट की और उसे अधिक परिपक्व बनाया। इसलिए हर अनुभव का मूल्य उसी क्षण समझ आ जाए, यह जरूरी नहीं। कई अर्थ केवल समय के साथ खुलते हैं। जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश जितनी अधिक होती है, उतनी ही बेचैनी बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे इंसान स्वीकार करना सीखता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है, वैसे वैसे उसका मन हल्का होने लगता है। नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, बल्कि वास्तविकता के साथ सहयोग करना है। और जब यह समझ गहराई से बैठ जाती है, तब जीवन अधिक सहज, अधिक शांत और अधिक संतुलित महसूस होने लगता है। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब इंसान को लगता है कि वह बहुत दूर तक आ गया है, फिर भी भीतर कोई अधूरापन बाकी है। बाहरी रूप से सब ठीक दिखाई देता है, लेकिन मन में एक अनजानी कमी बनी रहती है। यही कमी अक्सर इस बात का संकेत होती है कि इंसान केवल उपलब्धियों से संतुष्टि नहीं पा सकता। असली संतोष तब आता है जब बाहरी सफलता के साथ भीतर का जुड़ाव भी बना रहे। जो व्यक्ति इस संतुलन को समझ लेता है, वह जीवन को अधिक गहराई से जीना शुरू कर देता है। कभी कभी इंसान अपनी भावनाओं को इतना दबाकर रखता है कि धीरे धीरे वह खुद ही नहीं समझ पाता कि वास्तव में महसूस क्या कर रहा है। वह हर चीज को सामान्य दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर की अनकही भावनाएं मन पर भार बनती जाती हैं। जब इंसान अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना सीखता है, तब उसके भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। यही स्पष्टता मानसिक हल्केपन की शुरुआत बनती है। हर व्यक्ति जीवन में किसी न किसी प्रकार की अपेक्षाओं से घिरा होता है, परिवार की, समाज की, अपने ही मन की। इन अपेक्षाओं को पूरा करने की दौड़ कई बार इतनी तेज हो जाती है कि इंसान भूल जाता है कि वह वास्तव में क्या चाहता है। धीरे धीरे वह दूसरों की परिभाषाओं के अनुसार जीने लगता है, लेकिन जब वह रुककर अपने मूल्यों और इच्छाओं को समझना शुरू करता है, तभी जीवन अधिक प्रामाणिक और संतोषजनक लगने लगता है। समय का एक अद्भुत गुण यह है कि वह केवल परिस्थितियां नहीं बदलता, वह दृष्टिकोण भी बदल देता है।
जो बातें कभी असहनीय लगती थीं, वही बाद में जीवन का सामान्य हिस्सा लगने लगती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि इंसान में अनुकूलन की अद्भुत क्षमता है। वह जितना खुद को कमजोर समझता है, उससे कहीं अधिक परिस्थितियों को संभालने की क्षमता रखता है। यही समझ भीतर आत्मविश्वास को मजबूत करती है। जीवन हमें यह नहीं सिखाता कि हर समस्या से कैसे बचना है, बल्कि यह सिखाता है कि समस्याओं के बीच भी संतुलन कैसे बनाए रखना है। चुनौतियां जीवन का हिस्सा रहेंगी, लेकिन उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण हमारे अनुभव को तय करेगा। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीख, धैर्य और संतुलन बनाए रखना सीख लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे अधिक स्पष्ट, अधिक स्थिर और अधिक अर्थपूर्ण बन जाता है। जीवन में कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम बहुत लोगों के बीच होते हुए भी भीतर से अकेले हैं। आसपास बातचीत, रिश्ते और गतिविधियां होती हैं, लेकिन मन का एक हिस्सा अब भी अनसुना रह जाता है। यह अकेलापन हमेशा लोगों की कमी से नहीं, बल्कि गहरे भावनात्मक जुड़ाव की कमी से जन्म लेता है। जब इंसान स्वयं के साथ सहज होना सीख लेता है, तब अकेलापन धीरे धीरे बोझ नहीं, आत्म समझ का अवसर बन जाता है। यही अवसर उसे भीतर से मजबूत करता है। कभी कभी इंसान अपने जीवन की गति को लेकर परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं और वह पीछे रह गया है। तुलना का यह भाव मन में अनावश्यक दबाव पैदा करता है। लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर किसी का समय भी अलग होता है। जो चीज किसी और के लिए सही समय पर है, वह जरूरी नहीं कि हमारे लिए भी उसी समय सही हो। जब इंसान अपनी गति को स्वीकार कर लेता है, तब वह तनाव से मुक्त होकर अधिक संतुलित ढंग से आगे बढ़ता है। हर परिवर्तन शुरुआत में असहज लगता है, चाहे वह सोच में बदलाव हो, जीवन शैली में परिवर्तन हो या किसी भावनात्मक स्थिति से बाहर निकलना। हर बदलाव थोड़ी असुविधा लेकर आता है, लेकिन यही असुविधा विकास का संकेत होती है। जो व्यक्ति केवल सुविधा के कारण पुराने ढर्रे से चिपका रहता है, वह आगे बढ़ने के अवसर खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, उसके लिए जीवन नए अनुभवों और नई समझ के द्वार खोलने लगता है। जीवन की कई उलझनें केवल इसलिए जटिल लगती हैं क्योंकि हम उन्हें तुरंत हल करना चाहते हैं। हम स्पष्टता, निश्चितता और परिणाम जल्दी चाहते हैं, लेकिन कुछ बातें समय मांगती हैं। कुछ निर्णय धीरे धीरे परिपक्व होते हैं और कुछ उत्तर केवल अनुभवों के बाद ही समझ आते हैं। जो व्यक्ति हर चीज को तुरंत समझने की जिद छोड़ देता है, उसका मन अधिक शांत होने लगता है। धैर्य कई बार समाधान से भी अधिक मूल्यवान होता है। जीवन को आसान बनाना हमेशा परिस्थितियों को बदलने से संभव नहीं होता। कई बार जीवन तभी हल्का होता है जब इंसान अपने दृष्टिकोण को बदलता है। वही परिस्थितियां जो कभी बोझ लगती थीं, नई समझ के साथ उतनी भारी नहीं लगती। जब भीतर स्वीकार्यता, संतुलन और धैर्य विकसित हो जाता है, तब जीवन धीरे धीरे कम संघर्षपूर्ण और अधिक सार्थक महसूस होने लगता है। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम जितना समझने की कोशिश करते हैं, वे उतनी ही उलझी हुई लगती हैं। हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिल जाए, ऐसा संभव नहीं होता। कई बार जीवन हमें अधूरे उत्तरों के साथ भी आगे बढ़ना सिखाता है। यही अधूरापन धीरे धीरे धैर्य और स्वीकार्यता में बदल जाता है। जो व्यक्ति हर चीज को पूरी तरह जानने की जिद छोड़ देता है, वह अनिश्चितताओं के बीच भी मानसिक शांति बनाए रखना सीख जाता है। कभी कभी इंसान अपनी ही अपेक्षाओं का सबसे बड़ा बोझ उठाए चलता है। वह खुद से इतनी उम्मीदें रखता है कि छोटी असफलताएं भी उसे बहुत बड़ी लगने लगती हैं। लेकिन विकास का अर्थ हर बार सफल होना नहीं, बल्कि हर अनुभव से सीखते रहना है। जब इंसान खुद को केवल परिणामों से नहीं, बल्कि प्रयासों से भी मूल्य देना शुरू करता है, तब उसके भीतर आत्म सम्मान अधिक स्थिर होने लगता है। हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ अनसुलझे हिस्से लेकर चलता है। कुछ प्रश्न, कुछ अधूरे संवाद, कुछ भावनाएं जो पूरी तरह समाप्त नहीं होती, लेकिन समय के साथ उनका प्रभाव बदल जाता है। जीवन हमेशा हर कहानी का स्पष्ट अंत नहीं देता। कुछ चीजें बस धीरे धीरे हल्की हो जाती हैं। जो व्यक्ति इस अपूर्णता को स्वीकार कर लेता है, वह जीवन को अधिक वास्तविक और कम संघर्षपूर्ण दृष्टि से देखने लगता है। समय के साथ इंसान यह समझने लगता है कि हर भावना स्थायी नहीं होती। जो दर्द आज असहनीय लग रहा है, वही कुछ समय बाद उतना तीव्र नहीं रह जाता। इसी तरह खुशी भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। यह समझ मन को संतुलित बनाती है। इंसान भावनाओं को पकड़कर रखने के बजाय उन्हें अनुभव करना और फिर जाने देना सीखता है।
यही भावनात्मक परिपक्वता उसे भीतर से अधिक स्थिर बनाती है। जीवन हमें यही सिखाता है कि पूर्ण नियंत्रण एक भ्रम है। हम हर परिस्थिति, हर व्यक्ति या हर परिणाम को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चला सकते, लेकिन हम यह चुन सकते हैं कि इन सब के बीच स्वयं को कैसे संभालना है। यही आंतरिक चुनाव हमारे अनुभव की गुणवत्ता तय करता है। जो व्यक्ति इस शक्ति को पहचान लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे अधिक संतुलित, अधिक स्पष्ट और अधिक शांत हो जाता है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, फिर भी परिणाम हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं आ रहे। ऐसे समय में मन थकने लगता है और धीरे धीरे निराशा जन्म लेने लगती है। लेकिन हर प्रयास का मूल्य केवल उसके तात्कालिक परिणाम से नहीं मापा जा सकता। कुछ प्रयास हमें बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक मजबूती देने के लिए होते हैं। जो व्यक्ति इस अंतर को समझ लेता है, वह अपने प्रयासों को केवल जीत हार के तराजू में नहीं तोलता। कभी कभी इंसान अपनी पुरानी पहचान को इतना पकड़कर रखता है कि वह बदलने से डरने लगता है। उसे लगता है कि अगर उसने कुछ छोड़ा तो शायद वह खुद को खो देगा। लेकिन जीवन में विकास का अर्थ ही है समय पर पुराने विचारों, आदतों और सीमाओं से बाहर आना। जो व्यक्ति स्वयं को बदलने की अनुमति दे देता है, वह अपने भीतर नई संभावनाओं को जन्म देता है। यही परिवर्तन आगे चलकर उसके व्यक्तित्व को अधिक गहरा और परिपक्व बनाता है। हर संबंध हमें कुछ न कुछ सिखाकर जाता है। कुछ रिश्ते हमें अपनापन देते हैं, कुछ सीमाएं सिखाते हैं और कुछ आत्म सम्मान का महत्व समझाते हैं। शुरुआत में हर अनुभव सुखद नहीं लगता, लेकिन समय के साथ उसका अर्थ स्पष्ट होने लगता है। जो व्यक्ति केवल खोने पर ध्यान देने के बजाय सीख पर ध्यान देना शुरू कर देता है, वह भावनात्मक रूप से अधिक संतुलित हो जाता है। जीवन का एक बड़ा भ्रम यह है कि एक दिन सब कुछ पूरी तरह व्यवस्थित हो जाएगा और तभी शांति मिलेगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन हमेशा गतिशील रहेगा। एक चुनौती समाप्त होगी तो दूसरी आ सकती है। इसलिए शांति समस्याओं की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि उनके बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता में होती है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है, वह भविष्य की प्रतीक्षा में वर्तमान खोना बंद कर देता है। इंसान को यह एहसास होता है कि जीवन को सरल बनाने के लिए हमेशा परिस्थितियों को बदलना आवश्यक नहीं। कई बार केवल दृष्टिकोण बदलने से अनुभव पूरी तरह बदल जाता है। वही दिन, वही लोग और वही परिस्थितियां अधिक सहज लगने लगती हैं। जब भीतर स्पष्टता, धैर्य और स्वीकार्यता विकसित हो जाती है, तब जीवन बाहरी रूप से उतना नहीं बदलता, लेकिन भीतर उसका अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब इंसान को लगता है कि वह लगातार दे रहा है समय, ऊर्जा, भावनाएं और प्रयास, लेकिन बदले में उसे वैसी समझ या सराहना नहीं मिल रही। धीरे धीरे यह असंतुलन मन को थका देता है। ऐसे समय में इंसान सीखता है कि हर जगह स्वयं को पूरी तरह खर्च कर देना आवश्यक नहीं। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन बनाए रखने का एक स्वस्थ तरीका है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है, वह अपने भीतर अधिक सम्मान और स्थिरता महसूस करने लगता है। कभी कभी सबसे कठिन कार्य किसी बड़े निर्णय लेना नहीं, बल्कि छोटे छोटे दैनिक संघर्षों के बीच निरंतर बने रहना होता है। हर दिन उठना, जिम्मेदारियां निभाना और सामान्य बने रहना भी कई लोगों के लिए एक गहरा साहस होता है। दुनिया अक्सर केवल बड़े परिणाम देखती है, लेकिन जीवन की वास्तविक मजबूती इन्हीं छोटे प्रयासों में छिपी होती है। जो व्यक्ति अपने छोटे कदमों का भी सम्मान करना सीख लेता है, उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। मनुष्य कई बार अपनी पहचान को बाहरी भूमिकाओं से जोड़ लेता है, काम, संबंध, उपलब्धियां या सामाजिक छवि। लेकिन जब इनमें से कोई हिस्सा बदलता है, तब उसे लगता है कि वह स्वयं खो गया है। वास्तव में हमारी पहचान इन बाहरी चीजों से कहीं अधिक गहरी होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर के मूल्यों, विचारों और चेतना से जुड़ना सीख लेता है, वह बाहरी परिवर्तनों के बावजूद स्वयं को स्थिर महसूस करता है। जीवन हमेशा स्पष्ट संकेतों के साथ आगे नहीं बढ़ता। कई बार हम धुंधले रास्तों पर चलते हैं, जहां अगले कदम का पूरा भरोसा नहीं होता। यह अनिश्चितता असहज जरूर होती है, लेकिन इसी में आंतरिक विश्वास का निर्माण होता है। जब इंसान हर उत्तर पहले से जानने की आवश्यकता छोड़ देता है, तब वह अनुभवों के साथ अधिक सहजता से चलना सीखता है। यही सहजता मानसिक शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जीवन यह सिखाता है कि स्थायी संतोष बाहर की उपलब्धियों से नहीं, बल्कि भीतर के सामंजस्य से आता है। जब विचार, भावनाएं और कर्म धीरे धीरे एक दिशा में आने लगते हैं,
तब मन में कम संघर्ष रहता है। बाहरी परिस्थितियां चाहे पूरी तरह अनुकूल न हो, फिर भी भीतर स्पष्टता बनी रहती है। यही आंतरिक सामंजस्य जीवन को अधिक शांत, संतुलित और अर्थपूर्ण बना देता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि इंसान खुद को साबित करने की दौड़ में इतना आगे निकल जाता है कि वह यह भूल जाता है कि आखिर वह दौड़ रहा किस लिए है। दूसरों की अपेक्षाएं, समाज की परिभाषाएं और सफलता के तय मानक धीरे धीरे उस पर हावी होने लगते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब मन पूछता है कि क्या यह सब वास्तव में संतोष दे रहा है। यही प्रश्न आत्म चिंतन की शुरुआत बनता है। जो व्यक्ति इस प्रश्न का ईमानदारी से सामना करता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन को अधिक प्रामाणिक दिशा देने लगता है। कभी कभी इंसान को अपनी सबसे बड़ी सीख उन परिस्थितियों से मिलती है जिन्हें वह अपने जीवन का सबसे कठिन दौर मानता है। उस समय केवल संघर्ष दिखाई देता है, लेकिन समय बीतने के बाद वही अनुभव सबसे अधिक स्पष्टता देकर जाता है। दर्द कई बार हमारी प्राथमिकताओं को पुनः व्यवस्थित कर देता है। जो चीजें पहले अत्यधिक महत्वपूर्ण लगती थीं, वे धीरे धीरे महत्व खो देती हैं, और जो वास्तव में मूल्यवान हैं, वे अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ डर लेकर चलता है, सफलता का, अस्वीकृति का, खोने का या पर्याप्त न होने का। ये डर हमेशा बाहर दिखाई नहीं देते, लेकिन निर्णयों और व्यवहार को प्रभावित करते रहते हैं। जब इंसान इन डरों से भागने के बजाय उन्हें पहचानना शुरू करता है, तभी वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। डर का पूरी तरह समाप्त होना जरूरी नहीं, लेकिन उसके बावजूद आगे बढ़ना आंतरिक साहस का संकेत है। जीवन का एक गहरा सत्य यह है कि हर चीज को पकड़कर नहीं रखा जा सकता। कुछ लोग, कुछ अवसर, कुछ समय और कुछ अवस्थाएं केवल सीमित अवधि के लिए हमारे साथ होती हैं। उन्हें हमेशा बनाए रखने की कोशिश ही कई बार पीड़ा का कारण बनती है। जो व्यक्ति अस्थिरता को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मान लेता है, वह हानि और परिवर्तन दोनों को अधिक संतुलन के साथ स्वीकार कर पाता है। इंसान यह समझने लगता है कि जीवन को सुंदर बनाने के लिए उसका परिपूर्ण होना आवश्यक नहीं। जीवन अपनी अपूर्णताओं, अनिश्चितताओं और बदलावों के साथ भी अर्थपूर्ण हो सकता है। जब अपेक्षाएं थोड़ी नरम हो जाती हैं और स्वीकार्यता बढ़ने लगती है, तब मन हल्का महसूस करता है। यही हल्कापन जीवन को बोझ नहीं, बल्कि अनुभवों से भरी एक गहरी यात्रा बना देता है। जीवन में कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी भीतर कहीं ठहराव बना हुआ है। बाहरी रूप से परिवर्तन दिखते हैं, लेकिन मन के कुछ हिस्से अब भी पुराने अनुभवों, अधूरी बातों और अनसुलझी भावनाओं से जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि केवल परिस्थितियां बदल जाने से हमेशा आंतरिक शांति नहीं मिलती। सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब इंसान अपने भीतर चल रही प्रक्रियाओं को समझना शुरू करता है। जो व्यक्ति इस आत्म जागरूकता को विकसित कर लेता है, उसका विकास अधिक गहरा और स्थायी हो जाता है। कभी कभी इंसान अपने जीवन की दिशा को लेकर इतना चिंतित हो जाता है कि वह वर्तमान क्षण का अनुभव करना ही भूल जाता है। वह हमेशा अगले कदम, अगले लक्ष्य या अगले समाधान के बारे में सोचता रहता है। लेकिन जीवन केवल भविष्य की तैयारी नहीं है, यह वर्तमान में जीने की क्षमता भी है। जो व्यक्ति वर्तमान को लगातार टालता रहता है, वह संतोष को भी टालता रहता है। जब यह समझ आती है, तब जीवन का अनुभव अधिक जीवंत और संतुलित हो जाता है। हर अनुभव तुरंत स्पष्ट नहीं होता। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका अर्थ बहुत बाद में समझ आता है। उस समय केवल भ्रम, असुविधा या निराशा महसूस होती है, लेकिन समय के साथ वही अनुभव जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ साबित होते हैं। इससे यह समझ विकसित होती है कि हर चीज को उसी क्षण समझ लेना आवश्यक नहीं। कुछ उत्तर केवल समय, दूरी और अनुभव के साथ सामने आते हैं। यही धैर्य, मानसिक परिपक्वता की पहचान है। मनुष्य अक्सर बाहरी स्थिरता चाहता है, ऐसी परिस्थितियां जहां सब कुछ अनुमानित और सुरक्षित हो, लेकिन जीवन का स्वभाव ही परिवर्तनशील है। यही परिवर्तन कई बार असुविधाजनक लगते हैं, परंतु इन्हीं के माध्यम से विकास संभव होता है। जो व्यक्ति हर बदलाव का विरोध करता है, वह भीतर अधिक तनाव अनुभव करता है। लेकिन जो व्यक्ति परिवर्तन के साथ सहयोग करना सीख लेता है, उसका जीवन अधिक सहज और कम संघर्षपूर्ण हो जाता है। जीवन हमें यही सिखाता है कि संतुलन कोई स्थायी उपलब्धि नहीं, बल्कि एक निरंतर अभ्यास है। हर दिन, हर परिस्थिति और हर अनुभव के साथ हमें स्वयं को पुनः संतुलित करना पड़ता है। कभी मन शांत होगा, कभी विचलित, कभी स्पष्टता होगी, कभी भ्रम। लेकिन जो व्यक्ति इस उतार चढ़ाव को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मान लेता है,
वह पूर्णता की तलाश छोड़कर वास्तविक शांति की ओर बढ़ने लगता है। जीवन में कई बार इंसान उन बातों को लेकर सबसे अधिक परेशान होता है जो अभी तक हुई ही नहीं है। भविष्य की अनिश्चितता, संभावित असफलताएं और कल्पनाएं मन पर ऐसा दबाव बना देती हैं कि वर्तमान भी भारी लगने लगता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि मन अक्सर संभावनाओं से ज्यादा डरता है, वास्तविक परिस्थितियों से कम। जो व्यक्ति इस आदत को पहचान लेता है वह धीरे धीरे अपनी ऊर्जा वर्तमान में लगाना सीखता है। यही अभ्यास मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। कभी कभी इंसान को यह स्वीकार करने में बहुत समय लग जाता है कि कुछ चीजें उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होंगी। वह बार बार उन्हीं परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करता है जिन्हें बदलना संभव नहीं। यह संघर्ष उसे और अधिक थका देता है। लेकिन जैसे ही स्वीकार्यता आती है, मन का भार हल्का होने लगता है। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, बल्कि वास्तविकता के साथ संघर्ष बंद करके अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाना है। हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसी क्षमता होती है जिसे वह अक्सर कठिन समय में ही पहचान पाता है। जब परिस्थितियां सहज होती हैं तब बहुत कुछ सामान्य लगता है, लेकिन चुनौतियां इंसान को उसकी सीमाओं से परिचित कराने के साथ साथ उसकी शक्ति भी दिखाती हैं। जो व्यक्ति कठिनाइयों को केवल बाधा नहीं बल्कि आत्म खोज का अवसर मान लेता है, वह हर अनुभव से कुछ गहरा सीख कर निकलता है। जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि स्पष्टता हमेशा शुरुआत में नहीं मिलती। कई बार हम रास्ता चुनते हैं और अर्थ बाद में समझ आता है। यह प्रक्रिया असहज हो सकती है क्योंकि मन निश्चितता चाहता है, लेकिन विकास अक्सर अस्पष्टता के बीच ही होता है। जो व्यक्ति हर कदम से पहले पूरी गारंटी की अपेक्षा छोड़ देता है, वह अधिक साहस और लचीलेपन के साथ जीवन जीना शुरू कर देता है। इंसान यह समझने लगता है कि शांति कोई बाहरी उपलब्धि नहीं बल्कि भीतर विकसित होने वाली अवस्था है। परिस्थितियां अनुकूल हों तो शांति मिल जाए, यह स्थायी नहीं है। लेकिन यदि भीतर संतुलन, धैर्य और स्पष्टता विकसित हो जाए तो बाहरी परिस्थितियां उतना प्रभाव नहीं डाल पाती। यही आंतरिक आधार जीवन को अधिक स्थिर, अधिक सहज और अधिक अर्थपूर्ण बना देता है। जीवन में कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम लगातार कुछ पाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन जितना अधिक पाने की इच्छा बढ़ती है उतनी ही बेचैनी भी बढ़ने लगती है। मन हमेशा अगले लक्ष्य, अगले अवसर और अगले परिणाम की ओर भागता रहता है। इस दौड़ में वर्तमान का सौंदर्य अक्सर अनदेखा रह जाता है। जो व्यक्ति रुककर यह समझ लेता है कि हर उपलब्धि के बाद भी मन को स्थिर रखना आवश्यक है, वही संतोष का वास्तविक अर्थ समझ पाता है। कभी कभी इंसान अपनी गलतियों को लेकर इतना कठोर हो जाता है कि वह स्वयं को क्षमा करना ही भूल जाता है। वह बार बार उन्हीं बातों को याद करता है और खुद को दोष देता रहता है। लेकिन गलतियां केवल कमी का प्रमाण नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को ईमानदारी से स्वीकार करके उनसे आगे बढ़ना सीख लेता है, वह आत्म दोष के बोझ से मुक्त होने लगता है और अधिक हल्का महसूस करता है। हर जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां पुराने तरीके काम करना बंद कर देते हैं। जो सोच, आदतें या दृष्टिकोण पहले उपयोगी थे, वे आगे बढ़ने में बाधा बनने लगते हैं। यही वह समय होता है जब बदलाव की आवश्यकता जन्म लेती है। परिवर्तन असहज हो सकता है क्योंकि वह परिचित सीमाओं से बाहर ले जाता है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को नए दृष्टिकोणों के लिए खोल देता है, वह विकास के अगले चरण में प्रवेश करता है। मनुष्य अक्सर अपने मूल्य को बाहरी उपलब्धियों से जोड़ देता है। जब चीजें अच्छी चलती हैं तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है और जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो स्वयं पर संदेह शुरू हो जाता है। लेकिन वास्तविक आत्म मूल्य परिस्थितियों पर आधारित नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं को केवल सफलता या असफलता से परिभाषित करना छोड़ देता है, उसका आत्म सम्मान अधिक स्थिर और गहरा हो जाता है। जीवन हमें यही सिखाता है कि परिपक्वता का अर्थ सब कुछ जान लेना नहीं, बल्कि हर अनुभव से सीखते रहना है। जीवन हमेशा नए प्रश्न, नई परिस्थितियां और नए बदलाव लेकर आएगा, लेकिन जो व्यक्ति भीतर से लचीला, धैर्यवान और जागरूक बन जाता है, वह इन सब के बीच भी अपना संतुलन बनाए रखता है। यही संतुलन जीवन को अधिक स्पष्ट, अधिक सहज और अधिक सार्थक बना देता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत कुछ समझने के बाद भी भीतर पूरी तरह शांत महसूस नहीं करता। कारण यह नहीं होता कि उत्तर नहीं मिले, बल्कि यह होता है कि मन हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है।
जब तक हम हर परिस्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार ढालने की कोशिश करते रहते हैं, तब तक भीतर संघर्ष बना रहता है। लेकिन जैसे ही इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि कुछ चीजें केवल अनुभव की जा सकती हैं, नियंत्रित नहीं, तभी मन धीरे धीरे शांत होना शुरू करता है। कभी कभी इंसान अपने जीवन की कहानी को बहुत कठोर नजरिए से देखता है। वह केवल उन हिस्सों पर ध्यान देता है जहां वह असफल हुआ, जहां चीजें योजना के अनुसार नहीं हुईं, या जहां उसने कुछ खोया। लेकिन जीवन केवल हानियों की सूची नहीं है। उसी कहानी में संघर्ष, धैर्य, सीख और विकास भी शामिल होते हैं। जो व्यक्ति अपने अनुभवों को अधिक संतुलित दृष्टि से देखना सीख लेता है, वह अपने जीवन के प्रति अधिक सम्मान महसूस करने लगता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी रूप में छोड़ना सीखना पड़ता है। पुराने विचार, पुराने डर, कुछ रिश्ते, कुछ अपेक्षाएं और कभी कभी स्वयं की पुरानी पहचान भी। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि मन परिचित चीजों से जुड़ाव रखता है। लेकिन विकास कई बार तभी संभव होता है जब हम उन चीजों को स्थान देना बंद करें जो अब हमारे विकास के अनुरूप नहीं है। यही छोड़ना आगे बढ़ने के लिए आवश्यक स्थान बनाता है। जीवन का एक गहरा सत्य यह है कि स्पष्टता हमेशा क्रिया के बाद आती है, उससे पहले नहीं। हम अक्सर हर निर्णय से पहले पूर्ण निश्चितता चाहते हैं, लेकिन अधिकांश महत्वपूर्ण कदम अनिश्चितता के साथ ही उठाने पड़ते हैं। यही प्रक्रिया साहस का निर्माण करती है। जो व्यक्ति केवल स्पष्टता का इंतजार नहीं करता, बल्कि सीमित जानकारी के बावजूद आगे बढ़ना सीखता है, वह धीरे धीरे आत्म विश्वास विकसित करता है। इंसान यह समझने लगता है कि जीवन को सरल बनाना हमेशा कम समस्याएं होने से संभव नहीं है। कई बार जीवन इसलिए सरल महसूस होता है क्योंकि हमारे भीतर उन्हें संभालने की क्षमता विकसित हो जाती है। वही परिस्थितियां जो पहले असहनीय लगती थीं, नई समझ के साथ उतनी कठिन नहीं लगती। यही आंतरिक विकास जीवन को अधिक स्थिर, अधिक परिपक्व और अधिक संतुलित बना देता है। जीवन में कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी भीतर पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। इसका कारण अक्सर यह नहीं होता कि हमारे पास कमी है, बल्कि यह कि मन हमेशा किसी अगली उपलब्धि की ओर दौड़ता रहता है। जब संतोष को भविष्य की किसी उपलब्धि से जोड़ दिया जाता है, तब वर्तमान कभी पर्याप्त नहीं लगता। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि संतोष एक अभ्यास है, कोई अंतिम मंजिल नहीं, वह धीरे धीरे अपने वर्तमान के प्रति अधिक कृतज्ञ और शांत होने लगता है। कभी कभी इंसान अपने जीवन की दिशा को लेकर इतना चिंतित हो जाता है कि वह हर निर्णय को अत्यधिक गंभीरता से लेने लगता है। उसे लगता है कि एक गलत कदम सब कुछ बिगाड़ सकता है। लेकिन जीवन इतना कठोर नहीं है। कई रास्ते हमें सिखाने के लिए होते हैं, न कि केवल सही या गलत साबित होने के लिए। जो व्यक्ति निर्णयों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मान लेता है, वह असफलता के डर से कम प्रभावित होता है और अधिक स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ता है। हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ ऐसी कहानियां लेकर चलता है जिन्हें वह बार बार दोहराता है। अपने बारे में धारणाएं, सीमाएं और पुराने निष्कर्ष। कई बार ये आंतरिक कथाएं ही हमारे व्यवहार और निर्णयों को नियंत्रित करती हैं। जब इंसान यह पहचानना शुरू करता है कि उसके विचार हमेशा तथ्य नहीं होते, तभी वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। यही जागरूकता उसे पुराने मानसिक ढांचों से बाहर निकलने में मदद करती है। जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह सीखना है कि हर भावना को तुरंत बदलना आवश्यक नहीं। उदासी, भ्रम, थकान या असमंजस, ये सब भी मानवीय अनुभव का हिस्सा हैं। हर समय अच्छा महसूस करना संभव नहीं है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्थान देना सीख लेता है, उसका भावनात्मक संतुलन अधिक मजबूत होता जाता है। स्वीकार की गई भावना अक्सर दबाई गई भावना से अधिक जल्दी शांत हो जाती है। जीवन हमें यही सिखाता है कि परिपक्वता का अर्थ समस्याओं का समाप्त हो जाना नहीं, बल्कि उनके साथ अधिक बुद्धिमानी और संतुलन से जीना है। चुनौतियां बनी रहेंगी, प्रश्न भी रहेंगे और परिवर्तन भी आते रहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर स्पष्टता, धैर्य और लचीलापन विकसित कर लेता है, वह हर परिस्थिति को कम डर और अधिक समझ के साथ देखता है। यही दृष्टिकोण जीवन को अधिक स्थिर और अर्थपूर्ण बनाता है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हम जितना आगे बढ़ रहे हैं, उतना ही अपने पुराने संस्करणों से दूर होते जा रहे हैं। जो चीजें कभी बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, वे अब उतनी मायने नहीं रखती। शुरुआत में यह बदलाव अजीब लग सकता है, क्योंकि इंसान परिचित पहचान से जुड़ा रहता है। लेकिन यही परिवर्तन विकास का संकेत होता है।
जब हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं तो इसका अर्थ है कि हमारी समझ भी विकसित हो रही है। जो व्यक्ति इस बदलाव को स्वीकार कर लेता है वह अपने विकास को अधिक सहजता से जी पाता है। कभी कभी इंसान दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करते करते अपनी आंतरिक आवाज को सुनना बंद कर देता है। वह बाहरी मानकों के अनुसार सही जीवन जी रहा होता है, लेकिन भीतर कहीं संतोष नहीं होता। धीरे धीरे यह असंतुलन बेचैनी का कारण बनने लगता है। जब इंसान यह पहचान लेता है कि बाहरी स्वीकृति और आंतरिक संतोष हमेशा एक जैसी चीजें नहीं हैं, तभी वह अपने लिए अधिक सच्चे निर्णय लेना शुरू करता है। हर अनुभव तुरंत समझ में नहीं आता। कुछ निर्णयों का मूल्य, कुछ संबंधों का अर्थ और कुछ कठिनाइयों की उपयोगिता बहुत बाद में स्पष्ट होती है। यही कारण है कि जीवन को हर क्षण पूर्ण स्पष्टता के साथ जीना संभव नहीं। कई बार हमें सीमित जानकारी के साथ भी आगे बढ़ना पड़ता है। जो व्यक्ति इस अनिश्चितता के साथ सहज होना सीख लेता है, उसका मन अधिक लचीला और स्थिर बनता है। जीवन का एक गहरा सत्य यह है कि उपचार हमेशा सीधी रेखा की तरह नहीं होता। कभी इंसान बेहतर महसूस करता है, फिर अचानक पुराने भावनात्मक पैटर्न वापस लौटते हुए लगते हैं। इससे ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई प्रगति नहीं हुई, लेकिन वास्तविकता यह है कि विकास में उतार चढ़ाव स्वाभाविक हैं। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को समझ लेता है वह अस्थायी कठिन क्षणों को स्थायी असफलता नहीं मानता। इंसान यह समझने लगता है कि जीवन को पूरी तरह व्यवस्थित करना संभव नहीं, लेकिन उसके साथ अधिक सामंजस्य में जीना संभव है। हर चीज को ठीक करने की जगह हर चीज के साथ बेहतर संबंध बनाना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जब यह दृष्टिकोण विकसित होता है तब जीवन कम नियंत्रण और अधिक समझ का अनुभव बन जाता है। यही समझ धीरे धीरे गहरी शांति और संतुलन का आधार बनती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत लंबे समय तक केवल जिम्मेदारियों के सहारे चलता रहता है। वह अपने कर्तव्यों को निभाता है, दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करता है और लगातार आगे बढ़ता रहता है, लेकिन धीरे धीरे अपने ही मन की आवश्यकताओं को अनदेखा कर देता है। एक समय ऐसा आता है जब भीतर थकान स्पष्ट होने लगती है। यही क्षण संकेत देता है कि केवल कार्य करना पर्याप्त नहीं, स्वयं से जुड़ना भी उतना ही आवश्यक है। जो व्यक्ति इस संकेत को समझ लेता है वह जीवन में अधिक संतुलन लाना शुरू कर देता है। कभी कभी इंसान अपने अतीत के किसी एक अनुभव को अपनी पूरी पहचान बना लेता है। एक असफलता, एक अस्वीकृति या एक कठिन घटना उसके भीतर इतनी गहराई से बैठ जाती है कि वह स्वयं को उसी दृष्टि से देखने लगता है। लेकिन कोई एक घटना पूरे व्यक्तित्व को परिभाषित नहीं करती। जो व्यक्ति अपने अनुभवों को पहचान से अलग करना सीख लेता है वह स्वयं को अधिक स्वतंत्रता और करुणा के साथ देखना शुरू करता है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे चरण आते हैं जहां स्पष्टता कम और प्रश्न अधिक होते हैं। यह स्थिति असहज हो सकती है क्योंकि मन उत्तर चाहता है, लेकिन कई बार प्रश्नों के साथ बैठना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना उत्तर खोजना। प्रश्न हमें गहराई से सोचने, स्वयं को समझने और अपने मूल्यों की समीक्षा करने का अवसर देते हैं। जो व्यक्ति इस चरण से भागता नहीं वह अधिक परिपक्व होकर निकलता है। जीवन का एक महत्वपूर्ण अभ्यास यह सीखना है कि हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। क्रोध, निराशा, भय या असुरक्षा के क्षणों में तुरंत प्रतिक्रिया अक्सर स्थिति को और जटिल बना देती है। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिक्रिया से पहले रुकना सीख लेता है वह अधिक स्पष्टता और संतुलन के साथ निर्णय लेता है। यही विराम भावनात्मक बुद्धिमत्ता का आधार है। इंसान यह समझने लगता है कि जीवन में स्थिरता बाहरी संरचना से कम और आंतरिक अनुशासन से अधिक आती है। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, योजनाएं भी बदलेंगी, लेकिन जो व्यक्ति अपने विचारों, आदतों और दृष्टिकोण में संतुलन बनाए रखता है उसका आधार अधिक मजबूत होता है। यही आंतरिक संरचना जीवन को अधिक विश्वसनीय, अधिक शांत और अधिक अर्थपूर्ण बनाती है।